हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या थिएटर एक स्कैम है? सुनने में शायद ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, उतना ही बोलते हुए भी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक शब्द जो बार बार कहा जाता है कि थिएटर में तो पैसा ही नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जब थिएटर ज्वाइन करने की कोशिश की होगी और बतौर अभिनेता स्पेशली काम करने की कोशिश की होगी, तो आपने भी यही सुना होगा कि थिएटर में पैसा नहीं है। सो ये लाइन मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुनी होगी। आज से 34 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब भी मैंने यही सुना था कि थिएटर में पैसा नहीं है। उस समय मुझे कहावत कही गई थी कि जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। तो 34 साल पहले जो हालत थी आज भी वही हालत है। तो एक प्रश्न मेरा यहाँ उठता है कि जब थिएटर में पैसा नहीं है तो हम लोग थिएटर कर क्यों रहे हैं? अगर हम थिएटर फिर भी अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो उसके लिए इतने बड़े बड़े स्कूल क्यों बनाए गए हैं जहां उसकी विधिवत परीक्षा हो रही है, विधिवत पढ़ाई हो रही है और वहां पर जो सरकारी संस्थान है वो तो है ही, उसके अलावा जो प्राइवेट संस्थान है वो भी अच्छी मोटी रकम लेकर के इसको पढ़ा रहे हैं। तो इतनी मोटी रकम दे करके जब हम कोई चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वहां पर पैसा नहीं है, क्या हम स्वांतः सुखाय के लिए ही नाटक कर रहे हैं? मुझे लगता है इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों पर हम कभी चर्चा नहीं करते और उसी कारण से होता यह है कि रंगकर्मी थिएटर करने वाला जो भी व्यक्ति है आज ठीक ढंग से अपनी आजीविका भी नहीं चला पा रहा है। थिएटर में पैसों को लेकर के या पैसा देने को लेकर के या पैसा मिलने को लेकर के कभी हम खुलकर चर्चा नहीं करते, इसलिए मुझे लगा कि हम इस पर बात करें। और ये स्कैम इसलिए मैं इतना बड़ा शब्द कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रंगकर्मी जब अंतिम अवस्था में थे और उनका जीवन जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, जब उनको शरीर छोड़ना है या उनकी तबीयत खराब हो गई है या अब उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उस स्थिति में बहुत बुरी स्थिति में वो लोग जीवन यापन करते हुए वो गए हैं। जो एक आला दर्जे के कलाकार थे, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को एंटरटेन किया था और वो इस तरह से गए। उनके लिए हम सारे रंगकर्मी ही गाए बगाए कभी ना कभी आपने देखा होगा कि एक मैसेजेस सर्कुलेट होने लगते हैं कि इन्हें आवश्यकता है और हम सब लोग फिर कंट्रीब्यूशन करते हैं, चंदा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये स्थिति क्यों आती है? क्या हमारा तंत्र इस तरह से नहीं है जो हमने थिएटर का तंत्र बनाया है कि वो एक व्यक्ति को जो पूरा जीवन अपना रंगकर्म में थिएटर में दे देता है वो एक सम्मानजनक आमदनी न कर पाए और अंतिम अवस्था में उसके साथ में ऐसा हो? ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग इसके जवाब दे सकते हैं, लेकिन मूलतः कहीं ना कहीं एक इसमें लैक है, गैप है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। एक बात खासकर मध्य प्रदेश का जो रंगकर्म है उस पर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर पहले वामपंथी विचारधारा से कहीं ना कहीं रंगकर्म की शुरुआत ज्यादा हुई या ज्यादा प्रभावित रहे, ये कहना चाहिए। वहां पर ये था कि हम समाजवाद लेकर के आएंगे, समाजवाद इक्वालिटी को लेकर के, और एक दूसरा वर्ग है जो पूंजीपतियों का वर्ग है। सो ये एक दो भागों में बटे हुए समाज की बात थी, एक शोषित और एक शोषक। उसको लेकर के ज्यादा बात उस समय पे हुई और उसके कारण से हमेशा से उस पूंजीपतियों के प्रति एक और या पूंजी कमाने को लेकर के जो विचार था वो बहुत दृढ़ था कि मैंने जब शुरुआत की थी उस समय पे ज़्यादातर मैं ये सुनता था कि जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ। इस तरह की विचारधारा को लेकर के यदि कोई व्यक्ति थिएटर में आता है तो ही वो सफल हो सकता है। तो यही बात मैंने भी मानी, लेकिन जब बाद में मैंने देखा कि वही लोग जो ये कह रहे हैं वो खुद इतने बड़े बड़े महोत्सव कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप उन पूंजीपतियों से ले रहे हैं और धन कमा रहे हैं सरकारी अनुदान के माध्यम से, ग्रांट के माध्यम से, लेकिन उसका बंटवारा बराबर से नहीं है। तो जो समाजवाद और साम्य की बात पहले थी वो कहीं ना कहीं फिर से वो बट करके रह जाती है। पैसे कमाने वाला ही सिर्फ पैसे कमा रहा है, जो शोषित है वो शोषित ही रह रहा है। तो शोषित की बात करते करते थिएटर में भी ये शोषण शुरू हो गया।
शोषण से ज़्यादा मैं कहूँगा कि नीतिगत ये चीज़ है कि ये जो थिएटर में आता है वो भी इसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम अभी पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन हम बाद में पैसा कमा लेंगे। ज़्यादातर लोग थिएटर से पैसा नहीं कमाना चाहते पर थिएटर के माध्यम से फिल्मों में जाकर के पैसा कमाना चाहते हैं। पर ये दोनों ही भ्रम की स्थिति रहती है, क्योंकि फिल्म वाले भी जो हैं वो भी ये जानते हैं कि अच्छा ये थिएटर आर्टिस्ट है, ये कम पैसे में काम कर लेगा, तो उनको वहां पर भी शोषण का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तंत्र इसमें बन जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी और कलाकार हैं पीयूष मिश्रा। उन्होंने द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में एक बार ये बात स्वीकारी थी कि उनके भी मन में पैसे कमाने को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो वो इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा आप लोग। एक समय के बाद में उनको समझ में आया कि हाँ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना तो बहुत आवश्यक है, खुद का घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, समाज में जीवित रहने के लिए, क्योंकि हर पल में आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आपको थिएटर करना है, इवन आपको ड्रामा करना है, तो हॉल के रेंट से लेकर के सारी चीज़ों में आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब धन इतना बड़ा एस्पेक्ट है तो उसको कमाने में क्या बुराई है, क्योंकि जो एस्पेक्ट जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हमें स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। ये परसेप्शन कि थिएटर में पैसा नहीं है या थिएटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसको हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे थिएटर करने वाले लोग हैं जिन्होंने थिएटर से बहुत पैसा कमाया है। उनका घर है, उनकी गाड़ियां हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक व्यक्ति को भोगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि थिएटर में पैसा नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारी मंडलियां हैं जिनके पास में काफ़ी पैसा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी वो नहीं है। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो टेक्नीशियंस को पैसा जरूर दे देते हैं लेकिन एक्टर्स को फिर भी नहीं देते। कुछ लोग हैं जो एक्टर्स को पैसा दे देते हैं लेकिन टेक्नीशियंस को पैसा नहीं देते। तो ये बहुत विसंगति इस क्षेत्र में है और मुझे लगता है कि उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पैसा वाजिब मद में खर्चा नहीं किया जाता। जो रिसोर्सेस हैं, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, हम लोग उस पर खर्चा नहीं करते। वहाँ उनकी सेफ्टी पर खर्चा नहीं करते या उनके वर्क आवर्स, जितने घंटे वो काम करते हैं उसके हिसाब से हम उनको पैसा नहीं देते। हम बजाय उसके ऐसी चीज़ों पर खर्चा करते हैं जिसमें से पैसा बचाया जा सकता था। बचाने का तात्पर्य इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यदि हमारा एक विशेष बजट है, जिस बजट में हम एक नाटक करना चाहते हैं, तो उसमें जो अभिनेता हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो मैन पावर है स्पेशली, उस पर हमको बजट रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम सेट के मटेरियल पर खर्चा करें। ये बड़ा अजीब सा है, कभी इस पर हम विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करेंगे। एक स्पेशल एपिसोड उस पर बनाया जा सकता है और मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगा। हम विदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं, विदेशी रंगमंच से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपनाने की कोशिश नहीं करते, जहां पर एक बहुत ही सिक्योर सिस्टम उनका बना हुआ है कि यदि अभिनेता है उसको भी पैसा मिलता है, बैक स्टेज में काम करने वाला व्यक्ति है उसको भी पैसा मिलता है, जो तकनीकी रूप से काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, जो डिजाइनर्स हैं, उनको भी उनके काम के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन हमने अब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया है जिसमें हम ये कह सकें कि यदि आप रंगमंच में या थिएटर में काम करेंगे तो आप इससे अपनी आजीविका और अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से चला सकते हैं। यदि हम इस एक सिस्टम को बना पाते हैं तो रचनाशीलता हमारी बढ़ेगी ही। मुझे लगता है इस दिशा में अब हम लोगों को सोचना चाहिए और तभी हम एक रचनाशील रंगमंच की दुनिया को लगातार आगे बढ़ा पाएंगे और जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाहता है उसके जीवन को एक सुरक्षित जीवन दे पाएंगे। अन्यथा लोग आएंगे जाएंगे, सबका जीवन, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर ये सिर्फ लक वाली बात हो जाती है कि हाँ किसी का जीवन चल गया, किसी का नहीं चला, तो जिसका चल गया वो चल गया, जिसका नहीं चला वो नहीं चला। अगर ऐसा भी है तो जो आना चाहता है इस फील्ड में इस बात को ज़रूर मंथन करके आए और तभी उसका जीवन सार्थक होगा। अन्यथा एक समय के बाद कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल मचने लगती है कि अब घर कैसे चलाया जाए और उस स्थिति में फिर रचनाशीलता सब छूट जाती है। पूरा जीवन झोंक देने के बाद जब बुढ़ापा आता है या शरीर टूट जाता है तब मानसिक, शारीरिक
और आर्थिक रूप से भी अगर हम कंगाल होते हैं तो जीना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी हम इस क्षेत्र में काम करें, इन एस्पेक्ट्स को ज़रूर सोचें, और स्पेशली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, कि हम अपने आप को सिक्योर ज़रूर करें। बहुत लोग जोश में काम करते हैं, जवानी रहती है उस समय पे काफ़ी कुछ चीज़ें हम कर जाते हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है तब हमें आभास होता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन कि थिएटर में पैसा नहीं है या थिएटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसको हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और अगर हम कर पाएंगे तभी इसमें हम अपना एक सुखद जीवन यापन कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है तो ये स्कैम है दूसरों के लिए, और अगर आप मानते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है तो ये स्कैम है आपके खुद के लिए। तो मुझे लगता है इस विचारधारा को ज़रूर बदलें और थिएटर से भी पैसा कमाएं, और ये माहौल बनाएं कि थिएटर से भी लोग आजीविका चला पाएं। और अगर ऐसा नहीं तो ना करें थिएटर। ऐसा भी कहा जाता है, किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है थिएटर करने के लिए कि यदि आप थिएटर नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। मुझे लगता है इस तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है, और इस तंत्र को अगर हम ठीक कर पाएंगे तभी एक अच्छे रंग कर्म को हम बढ़ावा दे पाएंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा कलाकार, यदि उसे आमदनी नहीं होगी, अगर वो अपना आनंदमय जीवन नहीं बिता पाएगा, हमेशा उससे परेशानियों से घिरा रहेगा, तो रचना कर्म जो है, वो रचनाशीलता जो है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं आ पाएगी जिस लेवल पे वो कर सकता है। क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई में यदि हमेशा रहा तो वो रचना कर्म नहीं कर पाएगा, उतना क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही थी, भूखे पेट क्रिएटिविटी नहीं होती है। और भी ज़रूरतें हैं जो जब तक अगर पूरी नहीं होंगी तो रचना कर्म ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से अभी समाज एक सर्वाइवल मोड में है, उस समय पे जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था कि जब सर्वाइवल मोड में व्यक्ति है, जिंदा रहने की लड़ाई में उलझा हुआ है, तब कला का वहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन कलाकार को तो कला से ही जिंदा रहना है, तो ये एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई बन जाती है कलाकार के लिए। तो मुझे लगा कि ये के विषय है जिस पर लोग ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते, पर इस पर बात होनी चाहिए। यदि आपके मन में इस पर विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी लोगों से अगर आपको लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी लोगों को प्रेरित कीजिएगा कि वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नया एपिसोड जब भी हम रिलीज़ करें आपको मिल जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।